जीमेल का आविष्कार करने वाला भारत का केवल 14 साल का लड़का था। अनिरुद्धाचार्य जी, ऐसा क्यों कहा आपने? तो क्या आप शैम्पू और साबुन का उपयोग नहीं करते हैं? उपयोग करते हैं। गोबर का प्रयोग और अगर करता हूँ। गोबर गाय के गोबर से स्नान कर लेता हूँ। आज नहीं है, खूब मलमल के नहाता हूँ गाय के गोबर से। फकीर शब्द का प्रयोग नहीं होता। फकीर शब्द तो मुसलमानों में प्रयोग होता है। अब वो बहुत पुरानी वीडियो है, देखो हमारे यहाँ नहीं है, इस फकीर शब्द का प्रयोग नहीं होता। इसलिए मैंने बोला, किसी ने पूछा होगा कि फकीर कहाँ का है, तो मैंने बोला होगा। मेरे मुंह से वो बात निकल गई, गलती है। और जो स्त्रियां बीमार हो या उनको कोई रोग हो, बेड पे हो, जो श्रृंगार ना कर पा रही हो, पति उसकी सेवा तो करे। उनका अगर इसमें साज श्रृंगार का उसको वक्त ना मिल पाए तो पति को इस बात की छूट मिल जाती है कि ठीक है फिर पराई औरतों चलिए को बाहर। देखो। तो घर पे तो होती है खेती बेटा, संभव नहीं आज के परिवेश बेटा घर पे तो होती है ना खेती। देखो लाखों लोगों की शराब छूट गई। भाई साहब, आप लोग तो हाईलाइट देख के मान ही गए होगे ना, पता चल गया रहेगा ना किसका आज होने वाला है। तो आप सबके अनभक्तों के जाने माने बाबा अनिरुद्धा बाबा, अनभक्तों मोए मोए। तो दोस्तों, आज हम वीडियो देखने वाले हैं जो बाबा ने बोला था ना कि जीमेल का आविष्कार 14 साल का बच्चे ने किया था। तो आगे वीडियो देखिए, बाबा का भी मोए मोए हो गए। लोग जीमेल का उपयोग करते हैं। अरे हाँ भाई हाँ, जीमेल जो दुनिया की परम आवश्यकता जीमेल है। आश्चर्य होगा, जीमेल का आविष्कार करने वाला भारत का केवल 14 साल का लड़का था। अभी पता चलेगा। तो जीमेल का आविष्कार करने वाला भारत का एक 14 साल का बालक था, ये कहा अनिरुद्धाचार्य जी। ऐसा क्यों कहा आपने? तो जीमेल का आविष्कारक 14 साल किया है जीमेल का आविष्कार, आप बताइए। आपके हिसाब से कौन है? भाई मैंने तो बता दिया मेरे हिसाब से कौन है, आप बताइए आपके हिसाब से कौन है। आइए हम समझाता हूँ, आइए। चलिए हम बताते हैं। सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। अब आपने चुनौती दे दी है तो मैं चुनौती एक्सेप्ट करता हूं। महाराज जी ने खुद ही कहा है, ये देखिए, जीमेल के जन्मदाता जो थे वो पॉल बुकेट थे। बुकेट का जन्म स्थान जो था, उनकी जन्मस्थली वेबस्टर न्यूयॉर्क में ये पैदा हुए, जिन्होंने जीमेल का इन्वेंशन किया। जीमेल की शुरुआत 1 अप्रैल 2004 को हुई है। देखिए कुल मिलाकर ये बातें, गूगल में नौकरी 1999 में वो गूगल से जुड़े और मैं बता दूं, गूगल के 23वें कर्मचारी थे जिन्होंने आविष्कार किया जीमेल का। और बाबा जी आप कह रहे हैं कि 14 साल का भारतीय लड़का, उसने जीमेल का आविष्कार किया। समस्या तो यही है कि कोई विदेशी व्यक्ति कुछ कर ले तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, पर भारत का करे तो ऑब्जेक्शन है। मैं अरे कहना क्या चाहते हो? है ना, आने दीजिए। ऐसा है कि सबसे पहले विमान बना भारत में 1885 में, बनाने वाले का नाम दलपदे जी था। और 1903 में सफल परीक्षण किया, राइट ब्रदर्स ने विमान उड़ाया। अब दुनिया को यह पता है कि राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया, पर दुनिया को यह पता नहीं है कि भारत के दलपदे जी ने। भैया जीमेल पे आऊंगा क्योंकि विमान पे भी जीमेल ही चलता है। अच्छा वेरीफाई तो एक तरह से नहीं किया है, लेकिन उन्होंने जो बातें कही हैं उसे इनका जवाब मान लिया जाए। लेकिन सच क्या है, हमारे फैक्ट चेक में क्या सामने आया हमने आपको बता दिया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वक्त की थोड़ी सी कमी है। हिंदू समाज में फकीर शब्द का प्रयोग नहीं होता। फकीर शब्द तो मुसलमानों में प्रयोग होता है। ये किस संदर्भ में आपने बात कही थी? आप पूरी सुन लीजिए तो सब संदर्भ में निकल आएगा। नहीं, आपने तो खुद ही कहा है, तो आपको तो सब कुछ पता ही होगा। ऐसा है कि बहुत पुरानी वीडियो है। अब मैं बताता हूं आपको, आप तो जानते ही हैं आजकल मीम्स का जमाना है। सामने हमारे आया, यहाँ पर पहले ये दिखाया गया कि हम तो फकीर हैं, झोला उठाकर चल देंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। कौन बोल? और उसके बाद आपकी ये वाली बात जोड़ी गई साथ में कि फकीर तो असल में वहां का शब्द है, यहाँ का शब्द नहीं है। आपने किस विषय में कहा था? अगर आपको स्मरण हो रहा हो तो कृपया बताइए। देखो हमारे यहाँ नहीं है, इस फकीर शब्द का प्रयोग नहीं होता। इसलिए मैंने बोला, किसी ने पूछा होगा कि फकीर कहाँ का है, तो मैंने बोला होगा भाई फकीर शब्द का प्रयोग हमारे यहाँ नहीं होता। अच्छा। चीज आपने शुरुआत करी हमने गोबर के साथ में कि उससे सुंदर होते हैं, तो क्या आप शैम्पू और साबुन का उपयोग नहीं करते हैं? मैं और मिट्टी क्या का आप प्रयोग गोबर करता का हूं। उपयोग करते हैं? गोबर का प्रयोग और अगर करता हूं। गोबर का उपयोग करते हैं तो आखिरी बार आपने कब गोबर का उपयोग किया था? और आप तो अमूमन ट्रैवल करते रहते हैं, कथाएं अलग अलग जगह पे होती हैं, ऐसे में क्या आप शुद्ध गाय का गोबर अपने साथ में कैरी करते हैं क्योंकि वो आपको शुद्ध रखता है? गौशाला है, गौरी गोपाल गौशाला। मैं उसी गौशाला में जाकर के गाय के गोबर से स्नान कर लेता हूँ। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, खूब मलमल के नहाता हूँ गाय के गोबर से, बहुत अच्छा लगता है। तो अगर मल के नहाता हूँ गाय के गोबर से, बहुत अच्छा लगता है। तो अगर इतना ही गाय का गोबर अच्छा होता है तो आप वो मार्क सर्टिफिकेट्स ले लीजिए और उसका प्रोडक्शन शुरू कर दीजिए। कई सारे ऐसे सर्टिफिकेशन मिलते हैं।
हम अपना करें, हम आपको बताएं, हम आपको समझाएं, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, है ना। हम आपके पीछे पड़ के बात की है कि ये महिला इस ग्रेड की है, ये महिला उस ग्रेड की, तो पहले हम जैसी महिलाएं जो घर से अभी बाहर निकली हैं, दफ्तर में काम कर रही हैं, कभी रात में भी बाहर रहती हैं, दिन में भी, तो हम किस ग्रेड की आती है आपके हिसाब से? और एक बात और, जैसे आपने कहा कि महिलाओं को शांति बनाए रखने के लिए अपने मुंह पर उंगली रखी रहनी सबके चाहिए, लिए है ये बात, है ना। तो मतलब महिलाएं चुप रहे, देश की आधी पुरुष आबादी भी, चुप रहे, पुरुषों को भी कहा है, लेकिन महिलाओं के लिए आपने कहा खास पुरुषों के लिए आपने सुना ही नहीं, पूरी बात सुनना तो सीखिए। आती हूँ। रात के 12 बजे यहाँ से कैब मिलेगी, मैं 1 बजे घर पहुँचूंगी। मेरा 7 साल का बच्चा है, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है, सारे भगवान की पूजा जानता है, वो जानता है कि गणेश की पूजा पहले होती है, वो अपने माँ बाप की भी इज्जत करता है, और यहाँ बैठे किसी को भी वंदे मातरम पूरा नहीं याद होगा। मेरा बेटा पूरा संस्कृत में वो याद रखा है। आपने कहा नौकरी करना ही नहीं चाहिए महिलाओं को, क्योंकि उन्हें घर कैसे संभालेंगे, संस्कार कैसे देंगे, आप डिसाइड करेंगे। सर, आपका एक बड़ा तबका है जो आपको, आप पहले बताइए, ये मर्यादित है कि मैं मर्यादित? ये मर्यादित है। तो ये मर्यादित नहीं है, तो फिर तो मैं आपके किसी पैमाने पे सेट ही नहीं बैठती हूँ, ना मैंने मर्यादित कपड़े पहने हैं, मैं बिस्कुट भी खाती हूँ। नहीं, एक सेकंड। मर्यादित और अमर्यादित के हिसाब से कपड़ों को देख के जजमेंट कर सकते हैं अनिरुद्धाचार्य जी? देखो आप सब खूब भीतर से बात समझ रहे हैं, अब बाहर से ना बोले, बोला वैसे है वो भी आरती करेगा। बच्चा घंटी हिलाते देखेगा, वो भी घंटी हिलाएगा। बच्चा जो करते देखेगा, तो बच्चा वो जब आप पहले पूरी महिलाओं बात की सुन इज्जत नहीं लीजिए। करोगे तो बच्चा उसी चीज को उनकी फॉलो बात सुन लीजिए बस, फिर उसके बाद है अपनी ना। बात। ऐसा है कि बच्चा जो देखता है वो करने का प्रयास करता है, समाज जो देखती है वो असर उसके भीतर होता है। आप माने या बिल्कुल मत माने मेरी बात। ये कहा जाता है कि आप कपड़ों के विषय में बात मत कीजिए, आप अपनी सोच बदलिए। हाँ। क्योंकि कपड़ों के संदर्भ में अगर आप बात करते रहेंगे तो असल में आप एक तरीके से उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो अपराध करते हैं। एक सेकंड, तो इसको आप कैसे मानते हैं? भाई कपड़े मर्यादित ही होने चाहिए, हमारे बाप दादों ने तो यही सिखाया। जो पर लोगों को सूट सलवार और साड़ी मर्यादित कपड़े होते नहीं, हैं। वो शरीर जिसमें ढका हो, भाई कपड़े मर्यादित ही हो। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो दोस्तों, हमारे इस प्यारे से चैनल पे आप सबका बहुत 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 स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल पे आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना हमारा वीडियो कैसा लगता है।